अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन T-90 टैंक्स के हवाले से। रिसेंटली इंडियन T-90 टैंक्स को हादसा पेश आया है जिसमें इंडिया के 2 एहलकार जाँ बहक हुए जबकि एक एहलकार ज़ख्मी हुआ है। T-90 टैंक्स के इससे पहले कौन कौन से हादसात हो चुके हैं और उसके अलावा T-90 टैंक्स की हिस्ट्री का एक ओवरव्यू लेंगे और इसकी परफॉर्मेंस का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली इंडियन T-90 टैंक के हवाले से अपडेट आई कि T-90 टैंक्स को बबीना फायरिंग रेंज जो कि झांसी में उत्तर प्रदेश के इलाके में वाक़या है, वहाँ T-90 टैंक्स को मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ में इंगेज किया गया था और उन एक्सरसाइजेज़ में परफॉर्मेंस के दौरान T-90 टैंक्स की जो बैरल होती है वो एक्सप्लोड कर गई। अब ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ इस पर वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहरहाल इस एक्सीडेंट में 2 इंडियन JCOs और एक इंडियन पर्सनल जो था वो ज़ख्मी हुआ, जबकि जो 2 JCOs थे जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स उनकी डेथ हो गई। T-90 टैंक्स की बैरल में क्या मसला है या इसमें जो एमुनिशन यूज़ किया जा रहा है उसमें मसला है, इस पर इस वक्त इंडिया में बहस छिड़ी हुई है। कुछ इंडियन सोर्सेज ये दावा करते हैं कि T-90 टैंक्स की बैरल में मसला था जिसकी वजह से बैरल एक्सप्लोड हुई, जबकि कुछ इंडियन साइड पर लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो हाई एक्सप्लोसिव एमुनिशन यूज़ किया जाता है वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं किया हुआ था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बहरहाल इससे पहले भी अगर तारीख में देखा जाए तो 28 या अगस्त 29, 2019 को राजस्थान में T-90 टैंक की बैरल इसी तरह एक्सप्लोड कर गई थी। ना सिर्फ ये बल्कि 31 अक्टूबर को भी राजस्थान में महाजन फायरिंग रेंज पर T-90 टैंक को सेम इसी तरह का हादसा पेश आया था, यानी कि 2019 के एंड पर 2 दफ़ा T-90 टैंक्स को हादसा पेश आया और सेम बैरल ही एक्सप्लोड हुई थी। सेम इसी तरह आज के दिन यानी 7 अक्टूबर को 2022 T-90 टैंक के साथ एक एक्सीडेंट होता है जिसमें इसकी बैरल ही एक्सप्लोड होती है और उसमें जानी नुकसान भी होता है और ज़ाहिरी बात एक टैंक भी आपका एक हद तक राइट ऑफ हो जाता है। एक इंडियन सोर्स के ही मुताबिक 2009 से लेकर 2019 तक 5 दफ़ा T-90 टैंक्स को हादसात पेश आए हैं। 2019 के एंड में वाक़यात हुए, यानी कि T-90 टैंक्स को हादसात पेश आए उनको ऐड किया जाए तो 5 जमा 2 7 और एक 2022 में हुआ, तो ये 7 से 8 के करीब टोटल 8 ऐसे एक्सीडेंट्स बनते हैं जिनमें T-90 टैंक्स इन्वॉल्व था। अब T-90 टैंक्स के इन चीज़ों पर एनालाइज इनको किया जाए तो T-90 टैंक्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया वो इनकी बैरल को लेकर था। मेन टर्रेट जो होती है इसकी बैरल मेड इन इंडिया है। इंडिया ने जब 2006 में कॉन्ट्रैक्ट किया था $800 मिलियन के एवज रशिया से, तब इंडिया ने इसमें अपने मुल्क में ही तैयार करदा न्यू वील्डेड टर्रेंट या बैरल को आगे यूज़ किया था और उसी से लिंक इसकी पूरे का पूरा जो मेन गन होती है उसे अपडेट किया गया था। ये इंडिया के मुताबिक एक बहुत ही अच्छा इकदाम था और इंडिया इसे कहता था कि ये रेवोल्यूशनाइज करेगा T-90 टैंक की कैपेबिलिटीज़ को, लेकिन लगता है कि ये चीज़ बैकफायर कर रही है। बेहतर है कि जो पुरानी रशियन टर्रेंट्स या पुरानी रशियन बैरल्स इस पर यूज़ हो रही थी वही बेहतर थी, लेकिन जब से इंडिया ने अपनी इस पर बैरल यूज़ करना शुरू की है तब से इस पर हादसात भी ज़्यादा हुए हैं। या यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें जो हाई एक्सप्लोसिव एमुनिशन यूज़ किया जाता है या टैंक के जो गोले यूज़ किए जाते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं या उनको मेंटेन नहीं सही किया होता, क्योंकि इन चीज़ों को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उस वजह से ये हादसा पेश आया। बहरहाल इसमें जानी नुकसान हुआ है इंडिया का और ऑब्वियसली इंडियन आर्मी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब अगर T-90 टैंक्स की परफॉर्मेंस पर ही बात कर ली जाए तो इवन यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया मेनली अपने T-72 और T-80 टैंक्स को यूज़ करता रहा है, लेकिन उन्होंने कई जगह पर T-90 टैंक्स को भी यूज़ किया, लेकिन T-90 टैंक्स की कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं रही जितना इसको ओवर हाइप्ड किया जाता था, क्योंकि जो रशियन टैंक्स हैं ये सोवियत यूनियन के जो टैंक्स थे ये बेहतर समझे जाते थे वेस्ट से, और ऑब्वियसली इस चीज़ को वेस्ट भी जानता था क्योंकि जो लैंड फोर्सेस की टेक्नोलॉजी थी उसमें रशिया आगे रहा था। लेकिन T-90 टैंक्स की जो परफॉर्मेंस सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तक 3 से लेकर 5 T-90 टैंक्स यूक्रेन की फोर्सेस ने सही सलामत कैप्चर कर लिया रशिया के। उनकी मुख्तलिफ तस्वीर को मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया। उसके अलावा कई T-90 टैंक्स तबाह भी हुए हैं अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर में। इसलिए आज के दौर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके सामने तगड़े से तगड़ा टैंक भी बेबस है, और ऊपर से अगर आपकी मेंटेनेंस भी अच्छी नहीं है और आपके जो टैंक्स की बैरल है वो बार बार एक्सप्लोड हो जाती है तो ये आपके लिए ख़तरा और ज़्यादा बढ़ा देती है।
बहरहाल 1992 में रशिया ने इन टैंक्स को अपनी इन्वेंट्री में शामिल किया था। ये थर्ड जनरेशन के टैंक्स हैं और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टैंक में गिने जाते हैं। इंडिया ने 2001 में 310 T-90S टैंक्स लिए थे, जिनमें से 180 अपने मुल्क में तैयार करने थे, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। फ़िलहाल इंडिया के पास 2000 से ज़्यादा T-90 टैंक्स मौजूद हैं और अक्टूबर 2006 में 330 T-90S टैंक्स लेने के लिए इंडिया ने $800 मिलियन का मुआहदा किया था और ये टैंक हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में मौजूद है उसमें तैयार किए जाने थे। इनमें कॉन्टैक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, जो कि रशियन एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर है, उसे यूज़ किया जाना था और इसमें इंडिया ने अपने मुल्क में तैयार करदा वील्डेड टोरेंट या बैरल को यूज़ किया था। इसी तरह $1.23 बिलियन की स्कीम या एक डील की गई थी दिसंबर 2007 में, जिसमें T-90MS टैंक्स 347 की तादाद में लेने थे और उसके बाद इंडिया ने मुख्तलिफ फेजेज़ में इन टैंक्स को अपने मुल्क में ही तैयार करना था। बहरहाल इस डील के तहत इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में पिछले टैंक्स को भी T-90MS टैंक के स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना था और इंडिया 21 रेजिमेंट्स जो है फ़िलहाल यूज़ करता है T-90MS टैंक्स की। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।